अब हम करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन की। आपने इसको गौर से समझना है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं। इस रिएक्शन में हम अमोनियम क्लोराइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो है वो हम लेते हैं 100 ग्राम में, और ये भी हम लेते हैं 100 ग्राम में। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आपने तीन चीज़ें याद रखनी है। नंबर एक, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपने नंबर मोल निकालने हैं। गिवन अमाउंट से। नंबर दो, आपने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट निकालने हैं। फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालने हैं। और नंबर तीन पे आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट which is giving you least amount of product formation। नंबर थ्री पे आपने लिमिटिंग रिएक्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी है जो कम मिकदार में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो इसके लिए ये एग्जांपल आपने ली है, अमोनियम क्लोराइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने रिएक्शन करवाया है, और इसमें अमोनिया हासिल करने के लिए ये रिएक्शन, अमोनिया गैस जो है वो हासिल करने के लिए रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स निकालते हैं।
गिवन मैस को हमने मोलर मैस के ऊपर डिवाइड कर दिया। जो अमोनियम क्लोराइड का मोलर मैस है उसके ऊपर हमने डिवाइड किया है, तो हमारे पास 1.87 मोल्स अमोनियम क्लोराइड के आते हैं। अब हम निकालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो गिवन मैस है उसको हमने मोलर मैस पे डिवाइड किया, तो हमारे पास है 1.35 मोल्स नंबर ऑफ मोल्स हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड जो है इसका अमोनिया के साथ फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो हम देखते हैं कि 2 मोल जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अमोनियम क्लोराइड के हैं और 2 मोल जो है वो हमें अमोनिया के हासिल हो गए हैं। ठीक है, तो अगर इसका एक हो तो इसका भी एक हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 1.87 है तो इसका मतलब है फिर अमोनियम भी 1.87 मोल में हमें वो प्रोड्यूस होकर मिल रही है। ठीक है, तो ये था NH4Cl का अमोनिया के साथ कंपैरिजन। अब हम इसके साथ करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अमोनिया के साथ। कंपैरिजन करवाते हैं, इसका 1 मोल है और इसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 मोल है। ठीक है, और अगर ये 1.35 मोल है तो फिर ये 2.70 मोल अमोनिया के हो जाएंगे। तो अब हम अगर देखें तो जो लीस्ट अमाउंट में प्रोडक्ट बना रहा है वो NH4Cl है। NH4Cl जो है वो अमोनिया की कम मिकदार में फॉर्मेशन कर रहा है, हमें प्रोडक्ट जो अमोनिया का है वो कम मिकदार में मिल रहा है एज कम्पेयर टू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं। तो इसलिए फिर ये क्या होगा, NH4Cl जो है वो NH4 से अमोनियम क्लोराइड, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास है एक्सेस अमाउंट वाला अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है। अब अगर हम अमोनिया की मैस निकालना चाहते हैं कि कितनी मैस जो हमें प्रोडक्ट में मिल रही है, तो फिर क्या हम करेंगे, मैस ऑफ अमोनिया NH3 नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मैस के साथ। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है अमोनिया के वो है 1.87 क्रॉस 70 ग्राम पर मोल। तो ये हमें 31.79 ग्राम अमोनिया मिल रही है। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करवाते हैं अमोनियम क्लोराइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसके 2 मोल है, उसका 1 मोल है। अगर इसका 1 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके 1.87 है तो इसका हाफ करेंगे तो ये हमारे पास 0.935 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ऑन रिएक्टर रहे इस रिएक्शन में। तो 0.415 नंबर ऑफ मोल जो है वो ऑन रिएक्टर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। अगर आप मैथ निकालना चाहते हैं कि कितनी मैथ जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वो कम मिकदार में, इसलिए अगर हम निकालना चाहते हैं ऑन रिएक्टर मैथ ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो फिर हम क्या करेंगे, ऑन रिएक्टर मैथ ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो मोल है, नंबर ऑफ मोल जो हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास तो ये हमारे पास आएंगे 30.3 ग्राम। तो ये जो मैस है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आम रिएक्टर मैस है। तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि जो 100 ग्राम हैं अमोनियम क्लोराइड की वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 69.3 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और अमोनिया के 31.79 ग्राम बनते हैं, जबकि जो 30.3 ग्राम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्सेस में यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये NaOCl और प्लस वाटर है और उसके साथ जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो एक्सेस में यूज होता है वो ये है 30.3 ग्राम एक्सेस में यूज हो जाता है। तो इसमें हमें पूरी जो हमने ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने किया अभी, इससे हमें बड़ी अच्छी तरह आप समझ आ गई होगी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कैसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए वीडियो के आखिर पे हम पढ़ते हैं
कि एडवांटेजेस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है रिएक्शन बिकम कंप्लीट। रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है। रिएक्शन आफ्टर वेरी फास्ट, रिएक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ होता है, जल्दी हो जाता है। नंबर 3 पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी कंट्रोल्ड, और जो प्रोडक्ट की अमाउंट है, मिकदार है, उसको कंट्रोल किया जाता है। और नंबर 4 पे है रिएक्शन कैन बी स्टॉप, रिएक्शन रुक जाता है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो रुक जाता है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि नो एडिशनल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म, कि जो एडिशनल प्रोडक्ट है वो नहीं बनता। जितनी मिकदार में हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। तो ये तो था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, उसकी